Everyone, good morning. Welcome back to my channel. And if you are newer, welcome to my channel. Myself, Gauri Mishra, and I am MBBS student at King George's Medical University. So recently, I got a comment on my video from I think the name is प्रिया. तो एक दो दिन पहले एंड उसका ये था कि मतलब डीमोटिवेशन हो रहा है, उस पर कुछ आप बताइए. तो गाइस देखो, एक मैं अभी तो मैं ये शॉर्ट थोड़ी वीडियो बना रही हूँ, एक मैं इस पर लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँगी. मोटिवेशन आपको सेल्फ मोटिवेशन रखना होगा और सेल्फ मोटिवेशन रखने के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं. तो अभी मैं जो दो बेसिक चीज़ कंपाइल कर रही हूँ ना, आप पहले उसको समझो कि डीमोटिवेशन हमें क्यों होता है. या तो हम कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या तो हम अपने आप को कंपेयर करते हैं. अब एक्सेप्टेंस में क्या होता है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट क्या कर रखा होता है कि एकदम सब कुछ स्मूथ चलेगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं आएगा, मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं कम होंगे, मैं ऐसे ऐसे करूँगी. और ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं. इसकी वजह से हमें डिमोटिवेशन हो सकता है, या फिर हम कंपेयर कर रहे हो सकते हैं कि उसका ऐसा हो रहा है तो मेरा मेरा नहीं हो पा रहा है. इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो देखो, सबसे पहले इस बात को आप गांठ बांध लो कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी सारी चीज़ें परफेक्ट चलती हैं. वो 1% लोग होते हैं, वो भी बहुत रेयरली हैं जो एग्जिस्ट करें. ये चीज़ जो आपका ये है ना कि आपकी लाइफ में अप और डाउन्स आ रहे हैं, ये चीज़ नॉर्मल है. ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है जिसको हम समझते नहीं है. हमें लगता है ये एबनॉर्मल है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. बट दिस इज़ द नॉर्मल थिंग. अगर पूरी लाइफ कभी भी ऐसे स्मूथ नहीं चलती जैसे आपने सोचा हो, एकदम वैसा नहीं चलता है. लेकिन द फैक्ट इज़ कि जब आपके अप और डाउन हो, आपको तब भी अपना मेंटल मेकअप करके रखना है. बिकॉज ये आप मान के चलो ना कि मेरे साथ हमेशा एकदम स्मूथ, मेरे साथ या किसी के भी साथ नहीं रहेगा. ठीक है, अब आप ही देखो, क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं फर्स्ट डे अपने कॉलेज का नहीं कर पाऊँगी. बट ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया, तो इसके लिए क्या मैं भगवान को ब्लेम करूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. आप ये तो देखो, कोई प्रॉब्लम आई मेरे पास तो उसका सॉल्यूशन भी भगवान ने दिया उतनी जल्दी. तो आप ये देखो कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर है, बस आपको देखने की ज़रूरत है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से, आप घर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर रहे हो, उसकी वजह से आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, तो आप पहले उन चीज़ों को लिखो, उन चीज़ों के लिए टाइम निकालो, प्लानिंग करो. प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप भले ही 2-3 घंटा अपने दिन का देके प्लानिंग कर लो, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लान तरीके से करोगे तो अपने आप डिमोटिवेशन कम आएगा. ठीक है, और दूसरे कंपेयर मत करो कि किसी और के साथ ऐसा होता है, मैं नहीं होता, मेरा दोस्त है वो तो घर पे जाता है सिर्फ पढ़ता रहता है और मेरे को घर में कुछ काम भी करना पड़ता है पढ़ाई के साथ. तो यार, सबकी प्रिविलेज अलग अलग होती है, सब लोग अलग तरीके से प्रिविलेज होते हैं. इस चीज़ को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, कि सबके साथ एक तरह नहीं होता. किसी के पास पूरा फुल रूम होता है, उसको कुछ नहीं करना होता है और वो सिर्फ पढ़ता रहता है, तो वो उसके लिए वो उस प्रिविलेज को यूज़ कर रहा है, वो उसके लिए अच्छा है. और कुछ जो होते हैं जनरली मिडिल क्लास में, ऐसा होता है कि हमें घर के भी थोड़े बहुत काम कराने पड़ते हैं, साथ में एकदम ऐसा फ्री नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, तो ये भी नॉर्मल है. तो आप इसको भी एक्सेप्ट करो. ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ सिचुएशन ऐसी है तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ये दो बेसिक चीज़ें जो कि मैं अभी शॉर्ट वीडियो में बता रही हूँ, और इसके अलावा मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँगी. एंड पहले डू टेल मी वन थिंग कि आपको डिमोटिवेशन किस वजह से हो रहा है. ठीक है, कि क्या ऐसा है कि कोई घर में प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, या आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या मार्क्स कम आ रहे हैं. जो भी चीज़ें हैं आप इनको धीरे धीरे ओवरकम करो. देखो, मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसको लेके घबराओ मत. मार्क्स यहाँ पे नहीं लाने होते हैं. ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं. मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो एलन कोटा है, जो कि बहुत ही फेमस है, उसकी जो SRG कोचिंग है, फर्स्ट लाइन में जो लोग बैठते हैं ना, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी 700+ वाले सारे लोग होते हैं, कई कई, और 721 नहीं, 6-7 के आ रहे होते हैं. लेकिन मेन एग्ज़ाम में क्या सबके आ गए होते हैं? नहीं ना. इससे ये पता लगता है कि टेस्ट में मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट में अपनी गलतियाँ पकड़ना इम्पॉर्टेंट है. आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे. टेस्ट में गलतियाँ पकड़ना इम्पॉर्टेंट है. जितनी ज़्यादा आपने गलतियाँ पकड़ ली, समझ लो आप अपनी रेस को उतने ही अच्छे से जीतने वाले हो. ठीक है, तो आप फोकस उस पर करो. अगर मार्क्स आपके 400 आ रहे हैं तो आप टारगेट रखो कि मैं अब पहले अपने बाकी टेस्ट एनालाइज करो. 40-50 मार्क्स से सिली मिस्टेक्स होती हैं. अपने आप आपके 450 और अच्छा पढ़ोगे 460 हो जाएंगे. फिर अगले टेस्ट में ऐसे करो, सिली मिस्टेक्स एनालाइज करो. ऐसे कर करके आपके 2-3 वीक, 3-4 वीक में 600 भी हिट कर दें. जब 600 हिट कर दें तो पहले टेस्ट को 600 पे मेंटेन रखने की कोशिश करो, और फिर उसके आगे जाने की कोशिश करो. देखो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. सब यहाँ से होता है. अगर आप यहाँ पे ठान लो ना, क्यों आप ये नहीं ठानते कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि हिस्ट्री चेंज करके रख दूँगा.
ऐसा कुछ सोचो, आपको करने के लिए किसने रोका है? कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मतलब कुछ दिक्कत होगी, कभी जगना पड़ेगा, कभी मतलब अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, कभी तबीयत ख़राब होगी तो भी पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी है ना, क्योंकि हमें अपने अंदर, तभी तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्लीज़ लिंक को शेयर करना, और मैं इस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।